सबसे पहले असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे और अब इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा। अब सवाल ये है कि क्या बात आगे तक जाएगी, इसके आगे भी गिरफ्तारी होगी? अगर हाँ तो फिर वो कौन है? वैसे आपको बता दूं कि इस मामले में अप्रैल में एनआईए ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह से भी लगातार पूछताछ की थी। परमवीर सिंह पर इल्जाम है कि सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा ये दोनों उनके खास हैं। सचिन वाजे तो सीधे परमवीर सिंह को ही रिपोर्ट किया करते थे और इसी एंटीलिया केस की वजह से परमवीर सिंह की कुर्सी तक गई। तो कुल मिलाकर एंटीलिया केस अब तक 5 पुलिस वालों को सलाखों के पीछे पहुंचा चुका है। एक पुलिस कमिश्नर की कुर्सी छीन चुका है और महाराष्ट्र के गृह मंत्री को उनकी कुर्सी से उतार चुका है। लेकिन प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी के बाद फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई एंटीलिया केस की साजिश गुरु और चेले यानी प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे के अकेले दिमाग की उपज थी, या उसमें अभी और पुलिस वाले नपेंगे? इस साल अप्रैल में जब लगातार 2 दिनों तक प्रदीप शर्मा से एनआईए पूछताछ कर रही थी, तब भी उस वक्त मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह से भी एनआईए ने पूछताछ की थी। प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी उस पूछताछ के करीब 2.25 महीने बाद हुई। अब सवाल यह है कि एनआईए ने परमवीर सिंह से क्यों पूछताछ की, उनका इस केस से क्या लेना देना? तो सूत्रों के मुताबिक परमवीर सिंह का प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है। 90 के दशक में जब परमवीर सिंह डीसीपी हुआ करते थे, तब प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे उनकी टीम का खास हिस्सा थे। 2020 में जब सचिन वाजे को 16 साल की बर्खास्तगी के बाद दोबारा मुंबई पुलिस में भर्ती किया गया, तब उस भर्ती का आदेश जारी करने वाले कमिश्नर परमवीर सिंह ही थे। हालांकि जिस फर्जी इनकाउंटर के इल्जाम में सचिन वाजे को जेल जाना पड़ा, उसकी नौकरी गई। ख्वाजा यूनुस का वो मामला आज भी अदालत में है। ख्वाजा यूनुस के कत्ल के इल्जाम में सचिन वाजे आज भी बरी नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद परमवीर सिंह ने न सिर्फ सचिन वाजे को दोबारा बहाल किया, बल्कि उसे सीआईयू जैसी अहम ब्रांच में तैनाती भी दी। इतना ही नहीं, सचिन वाजे को सीआईयू का हेड भी बना दिया, जबकि कायदे से सीआईयू का हेड अमूमन कोई इंस्पेक्टर रैंक का अफसर ही होता है, लेकिन सचिन वाजे असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर था। और तो और एंटीलिया केस की जांच तक परमवीर सिंह ने सचिन वाजे को ही सौंप दी। इतना ही नहीं, इल्जाम यह भी है कि सीआईयू में रहते हुए सचिन वाजे सिवाय परमवीर सिंह के अपने किसी भी सीनियर अफसरों को रिपोर्ट नहीं करता था, यानी वो सीधे सीधे मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को ही रिपोर्ट करता था। ख्वाजा यूनुस मामले में गिरफ्तार होने और सस्पेंड होने के बाद करीब 16 साल पुलिस महकमे से बाहर रहने के बाद सचिन वाजे को 2020 में फिर से पुलिस फोर्स में बहाल किया गया। जो बोर्ड इसे हेड कर रही थी, उसे खुद परमवीर सिंह, जो कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, वो हेड कर रहे थे और उन्हीं ने ये डिसीजन लिया कि सचिन वाजे को फिर से बहाल किया जाए। बहाली के बाद सचिन वाजे को सीआईयू जैसी एग्जीक्यूटिव पोस्टिंग दी गई और उन्हें असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर होते हुए भी सीआईयू का इंचार्ज बनाया गया। सीआईयू इसके बाद सारे इंपॉर्टेंट केसेस इन्वेस्टिगेट करने लगी, सारे इंपॉर्टेंट रेड्स करने लगी। जितनी भी सर्चेस हो रही थी मुंबई में सोशल सर्विस ब्रांच की, उसमें भी सीआईयू शामिल हो गई। अब जब सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा जैसे लोगों से इस कदर करीबी हो, तो उंगली जाहिर है परमवीर सिंह की तरफ भी उठेगी। और इन्हीं तमाम वजहों से एनआईए ने परमवीर सिंह तक से पूछताछ की। अब सवाल फिर वही है, तो क्या प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी और उनसे पूछताछ के बाद बात और भी दूर तलक जाएगी? प्रदीप शर्मा को सचिन वाजे का गुरु कहा जाता है, मेंटोर कहा जाता है। वो इस वजह से क्योंकि सचिन वाजे ने पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के बाद अधिकतर समय मुंबई क्राइम ब्रांच में व्यतीत किया। मुंबई क्राइम ब्रांच में वो पोस्टेड थे और प्रदीप शर्मा के साथ सीआईयू में काम कर रहे थे। करीब 50 से ज्यादा एनकाउंटर्स में सचिन वाजे ने हिस्सा लिया और ये सारे ही एनकाउंटर्स प्रदीप शर्मा की निगरानी में, प्रदीप शर्मा की सुपरविजन में सीआईयू में मुंबई क्राइम ब्रांच में रहते हुए सचिन वाजे ने किए थे। सचिन वाजे के बाद अब प्रदीप शर्मा का एंटीलिया केस में अरेस्ट होना यही हिंट देता है कि अब एनआईए का शिकंजा प्रदीप शर्मा पर कसता जा रहा है। मुंबई से मुस्तफा शेख, दिवेश सिंह और पंकज उपाध्याय के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।